अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुकेश अंबानी से तो आप सब वाकिफ़ होंगे। मुकेश अंबानी इस वक्त दुनिया के तीसरे बड़े अमीर तरीन शख्स हैं और 90 अरब डॉलर के मालिक हैं। उनकी दौलत का तखमीना तकरीबन 20 खरब पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। आज की वीडियो में हम आपको मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी के बारे में बताएंगे कि वो भी एक खरबपति इंसान हुआ करते थे, लेकिन किस तरह वो एक खरबपति से ज़ीरो पर आ गए। नाजरीन, अनिल अंबानी धीरूभाई अंबानी के बेटे हैं और मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं। अनिल अंबानी के वालिद धीरूभाई अंबानी रिलायंस ग्रुप के मालिक थे, जो कि इंडिया की एक जानी मानी कंपनी है। धीरूभाई अंबानी की वफ़ात के बाद इन भाइयों में जायदाद के मुतल्लिक झगड़ा पैदा हो गया। इनकी मां ने इस मसले का हल ये निकाला कि मुकेश अंबानी को रिलायंस ग्रुप के पेट्रोकेमिकल्स दे दिए, जबकि अनिल अंबानी ने अनिल अंबानी ग्रुप बना लिया। अनिल अंबानी ग्रुप रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ मुंसलिक है। इस तरह रिलायंस कैपिटल्स, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज अनिल अंबानी के हिस्से में आ गए। कैरियर के शुरू में अनिल अंबानी ने बिजनेस को चार चांद लगा दिए और कुछ अरसे में ही आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। शादी भी मशहूर बॉलीवुड अदाकारा टीना म्यूनम से की और दो बेटे भी हैं। अनिल अंबानी ने रिलायंस ग्रुप 1983 में ज्वाइन किया और को चीफ एग्जेक्टिव के फ़राइज़ अंजाम दिए। उन्होंने इस बिज़नेस को बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंचाया और अनिल अंबानी की बदौलत ही रिलायंस ग्रुप इंडिया की मौजूदा सबसे मकबूल कंपनी है। अनिल अंबानी के चार मकबूल बिजनेस रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज 1,42,000 करोड़ इंडियन रुपए तक पहुंच गए, जिसका 65% हिस्सा रिलायंस कम्युनिकेशन से आता था। अनिल अंबानी 2006 में दुनिया के छठे अमीर तरीन आदमी बन गए और 46 अरब डॉलर के मालिक थे, जबकि मुकेश अंबानी 49 अरब डॉलर के मालिक थे। वक्त के साथ साथ मुकेश अंबानी की दौलत में इजाफा होता गया। जिस तरह मुकेश अंबानी की दौलत में मुसलसल इजाफा होता रहा, उसी तरह अनिल अंबानी की दौलत में मुसलसल कमी होती रही। अनिल अंबानी के पास शानदार घर और आला तरीन ब्रांड्स की गाड़ियाँ थीं, जिनमें रोल्स रॉयस, रेंज रोवर, ऑडी, BMW, लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज बेंज शामिल थीं। अनिल अंबानी की दौलत 2017 में 309 करोड़ थी और 2018 में कम होकर 109 करोड़ रह गई। इसी तरह 2022 में उनकी दौलत ज़ीरो तक पहुंच गई। जी हाँ, उनका बैंक बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया। हाल ही में लंदन की एक अदालत ने अनिल अंबानी को जब 1 करोड़ डॉलर्स जमा कराने का कहा, जो कि उन्होंने चाइना के 3 बैंकों से कर्जे में लिए थे, तो इसके जवाब में अनिल अंबानी ने खुद कहा कि उनके पास इस वक्त ₹0 हैं और वो बैंकरप्ट हो चुके हैं और उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बेचकर वो ये कर्जा उतार सकें। इस वक्त अनिल अंबानी का सारा बिजनेस कर्जे में डूब चुका है और उनकी खुद ज़ुबानी वो इस वक्त बिल्कुल ₹0 के मालिक हैं। अनिल अंबानी की इस हालत की सबसे बड़ी वजह रिलायंस कम्युनिकेशन है, जो कि अनिल अंबानी के टोटल बिजनेस का 65% था। रिलायंस कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मसला ये था कि ये सिर्फ 2G और 3G ही प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन जब 4G आया तो इसका काम ना होने के बराबर हो गया। इसी वजह से गेम में रहने के लिए अनिल अंबानी ने कर्ज लेना शुरू कर दिया और कर्जे के ज़रिए बिजनेस को बढ़ाने में ज़ोर दिए रखा और ये कर्जा वक्त के साथ साथ बढ़ता गया और रही सही कसर मुकेश अंबानी ने पूरी कर दी और 2016 में जियो रिलायंस लॉन्च कर दी, जिसने रिलायंस कम्युनिकेशन को तबाह करके रख दिया। रिलायंस कम्युनिकेशन ने 2017 में अपने कर्ज और नुकसान की वजह से काम बंद कर दिया। अनिल अंबानी अपनी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को मुकेश अंबानी के जियो को बेचना चाहते थे, लेकिन तभी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 2018 में एरिक्सन की तरफ से दायर 3 पिटीशंस की सुनवाई की। एरिक्सन का कहना था कि अनिल अंबानी ने उनसे 1100 करोड़ का कर्जा लिया है ताकि वो रिलायंस कम्युनिकेशन को चला सकें। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को हुक्म दिया कि एरिक्सन को 55 अरब रुपए दिए जाएं, नहीं तो उन्हें कैद कर दिया जाएगा। चनाचा ये पेमेंट मुकेश अंबानी ने दे दी और अनिल अंबानी को बचा लिया। 2020 में अनिल अंबानी का कर्जा बढ़ते बढ़ते 50,000 करोड़ तक पहुंच गया और उनके तमाम असासे बिकने लगे। यही वजह थी जिसने अनिल अंबानी को खरबपति से ज़ीरो पर ला के खड़ा कर दिया।
नाजरीन, कौन सोच सकता था कि एक शख्स जो 2008 में 42 अरब डॉलर्स का मालिक था वो 2020 में खुद को गरीब तरीन इंसान कह रहा होगा। तो नाजरीन, ये थी अनिल अंबानी की कहानी हीरो से ज़ीरो तक की। तो नाजरीन, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।